वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने वैदिक मंथन भेंट यूट्यूब चैनल में। तो बंधुओं, जरा ध्यान से सुनिए। आने वाले 3 से 5 दिन आपके जीवन में बहुत कठिन रहने वाले हैं। कुछ निगेटिव समाचार आपको प्राप्त होने वाले हैं, आपका दिल टूटने वाला है, आपको भावनात्मक चोट या ठेस लगने वाली है। कुछ ऐसा जो आप सह नहीं पाएंगे, बहुत पीड़ा में चले जाएंगे। ये कार्यक्रम आपके लिए एक चेतावनी कार्यक्रम से कम नहीं है। इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। कारण इसका यह है कि चंद्रमा, जो कि आपका मन है, आपके मनोभाव है, मनोदशा है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, इस चंद्रमा का योग कुछ इस प्रकार का बन रहा है। 10वीं राशि में चंद्रमा का गोचर है और ठीक इसके अगले भाव में राहु का गोचर, यानी कि चंद्रमा से द्वितीय जब राहु बैठता है तो पाप कर्तरी योग बनाता है, सुनफा योग भी कहते हैं। इस योग में जातक को अक्सर भावनात्मक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। किस प्रकार की ये पीड़ा होगी, कैसा ये कष्ट होगा, साथ ही साथ धन का भी नुकसान होता है और स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानियां आती हैं। किस प्रकार की परेशानियां हैं, सारी चीजों को आगे विस्तार से आपको हम समझाने वाले हैं ही, लेकिन इतना ही नहीं है। बात तो तब हो जब इन सब परेशानियों से बचने के मार्ग भी बताए जाए। वही हम इस कार्यक्रम में आपको करेंगे। आगे हम आपको कुछ छोटे छोटे लेकिन बड़े ही सरल समाधान बताएंगे, जिससे आप आराम से इस पाप ग्रह योग से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन एक बात जरूर आपको बता दें कि अगर आपकी जन्म पत्री में चंद्रमा खराब है तो इस योग का आपके ऊपर बहुत गहरा दुष्प्रभाव रहने वाला है और छोटे छोटे उपाय क्रियाओं से भी आप बच नहीं पाएंगे। ऐसे में एकमात्र समाधान अपनी कुंडली आकलन है। वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना। बारीकी से विस्तृत गहराई से आकलन आपका कुंडली का हम करके दे देंगे। जो भी आपको उपाय समाधान क्रियाएं होंगी उन्हें करवा कर पाप ग्रह दोषों से मुक्त कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं कि मूल तौर पर इस कार्यक्रम में 3 चर्चाएं होंगी। एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय जिसे यदि आपने कर लिया तो आप आने वाले कुछ ही समय में आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो आज हैं। मतलब कि आपकी स्थिति जरूर से जरूर बदलेगी। यहां पर मानसिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और आपकी बरकत की बात हो रही है। जी हां, इस उपाय में, इस क्रिया में इतनी शक्ति है कि यह किसी भिखारी को भी राजा बनाने का सामर्थ्य रखता है। इस उपाय को आपको जानना बेहद आवश्यक है। हम समझते हैं कि इस समय आप इसी प्रकार की सहायता की तलाश में हैं। बहुत सारी चीजें आपने ट्राई की है, बहुत कुछ आपने करके देखा है, लेकिन वो प्रभाव उत्पन्न नहीं हो पाया। थोड़ा बहुत लाभ मिल जाता है, लेकिन 100% समाधान नहीं मिल पाया। लेकिन ये उपाय आपको 100% समाधान की ओर ही लेकर जाएगा। इसलिए इस उपाय को आप जरूर करिए, समझिए। थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये बारीकियां हैं इसमें, इसे अच्छी तरीके से समझ लेना और करके देखिए। अगर जैसा बताया वैसा कर लिया तो 100% धन की कैसी भी समस्या हो, जीवन में कैसी भी नेगेटिविटी हो, समाप्त होगी ही होगी। ठीक है, साथ ही साथ 5 से 7 बड़ी भविष्यवाणियां जो आपके लिए जीपीएस का कार्य करेंगे, रोड मैप का कार्य करेंगे। मतलब कहने का यह है कि यह कार्यक्रम एक पूरी की पूरी गाइडलाइन है, जिसमें चेतावनी भी है, नेगेटिव खबरें भी हैं, पॉजिटिव खबरें भी हैं, नेगेटिव से बचने के तरीके हैं और पॉजिटिव खबरों के पूरे सटीक लाभ लेने के मार्ग हैं। अब इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सारी बातें हमारी समझ रहे हैं। अब एक चीज यहां पर और आप समझिए कि जो भी बातें हम आपको आगे अब बताने वाले हैं, उनमें कहीं ना कहीं महामाई के आदेश, उनकी कृपा भी छिपी हुई है, अनुभूतियां हैं उनकी, जो कि ध्यान के माध्यम से हमारे मन मस्तिष्क में गूंजती हैं और फिर वही हम आपको बताते हैं। इसीलिए हजारों लोग हमारे कार्यक्रमों में कमेंट करते हैं, हमें मैसेज करते हैं और कहते हैं कि आपने जो भी कुछ बताया गुरुजी, वह सब कुछ हमारे जीवन में घटित हो रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि ये आदेश है महामाई के, तभी तो आपसे मैच हो जाते हैं इतने ज्यादा। तो कहने का मतलब यह है कि इन्हें इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब पूरा भाव प्रकट करिए, महामाई के दर्शन करिए और मन में बिल्कुल शांति का भाव लाकर, सारी दुनियादारी को छोड़कर बिल्कुल शांति के साथ, पूरे भाव के साथ द्रवित होते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारा कल्याण करना। बंधुओं, एक और बेहद महत्वपूर्ण बात है, हम कई बार कार्यक्रमों में बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं कि आपका श्री यंत्र आखिरी मौका है, कुछ ही बाकी रह गए हैं। इससे पहले कि पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएं, मंगवा लीजिए। यंत्रों का राजा है, इससे ज्यादा शक्तिशाली यंत्र तो इस ब्रह्मांड में नहीं है। और इस यंत्र को जो धारण कर लेगा, मतलब कि ये आपके घर में आकर स्थापित हो जाएगा, पूरे विधि विधान के साथ, जागृत है, अभिमंत्रित है। तो जिस दिन से यह आपके घर में आकर स्थापित होगा, उसी दिन से आपकी उन्नति होने की गारंटी है। हर उपाय से ज्यादा शक्तिशाली है, हर क्रिया से ज्यादा
ताकतवर है। तो आप इसका अनुभव ले सकते हैं। वीडियो में नंबर है, फोन करिए, तुरंत अपना अष्टलक्ष्मी यंत्र मंगवा लीजिए। चलिए अब बात करते हैं आपके फोकस की। जय माई की बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। आने वाले समय में देखो, हम आपको बताएं, चंद्रमा आपका खराब है इस समय पर, तो इस समय पर आपको मन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना होगा। फोकस की बात कर लेते हैं, तो इस समय आपका फोकस रहेगा अपनी आर्थिक उन्नति पर, धर्म और ज्ञान पर, यानी कि आप पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे। तीसरा, आपकी सेहत पर। 3 जगह आपका ध्यान रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपकी सेहत भी दिनों दिन गिरती जा रही है, आप उस पर पूरा ध्यान दे नहीं पा रहे। थोड़ा बहुत प्रयास अभ्यास करते हैं, लेकिन वो काफी नहीं है। मनोदशा की बात करें तो आप अकेलेपन को महसूस अवश्य करेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि भरी भीड़ में, भरे दुनियादारी में आप अकेले ही हैं। बोलते तो आप बहुत कुछ है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। मतलब कि आप जो कहना चाहते हैं वो, यानी आपकी भावनात्मक बिंदु लोगों को स्पष्ट ही नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अकेलेपन को अब आप स्वीकार करके अकेले रहने में आनंदित होने लगेंगे। ये बड़ी बात होगी, ये पॉजिटिव है। ये हर एक के बस की बात नहीं है। लोग अकेले होते ही घबरा जाते हैं, कुछ ना कुछ करने लगते हैं, मोबाइल चलाने लगेंगे, कुछ ना कुछ खेलने लगेंगे, कुछ ना कुछ गिनती करने लगेंगे, हिसाब किताब लगाने लगेंगे, या किसी को जबरदस्ती बुला लेंगे, या किसी के साथ चले जाएंगे। भाई अकेला ना हो जाए, क्योंकि अकेलापन होते ही स्वयं की खोज प्रारंभ हो जाती है। अपने बही खाते खुलने लगते हैं, कर्मों का हिसाब नजरों के सामने आने लगता है, क्योंकि आपका खुद से परिचय होता है। और ये परिचय बड़ा खतरनाक है, क्योंकि सत्य से परिचय होता है। और आज के इस कलयुगी वातावरण में जरूरत से ज्यादा सत्य सुनते ही लोगों का हाजमा खराब होने लगता है। तो अब ऐसे में ये बहुत बड़ा काम होगा जो आप करेंगे। अपने अकेलेपन को अब आप स्वीकार करके इसमें आनंदित होना शुरू कर देंगे। ये बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ साथ कुछ नया सीखेंगे भी आप, साथ ही साथ कोई नई शुरुआत करने के बारे में विचार करेंगे, कुछ ना कुछ प्रयास शुरू करेंगे। नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग तरंग के साथ आगे बढ़ेंगे। मन में शांति, प्रेम और सुकून का भाव आपके रहेगा। लेकिन दिया तले अंधेरा होता ही है, ठीक है। फिर से वही बात आ गई कि कुछ लोग कहेंगे आप नेगेटिव बातें बताते हैं गुरुजी। अब सत्य बात तो बतानी ही पड़ेगी। ये जो महसूस आप कर रहे हैं, ये आपके अनुभव इस समय के हैं, लेकिन पिछले समय के कुछ ऐसे घाव, कुछ ऐसी क्रियाएं, कुछ ऐसे कर्म हैं जो आज भी आपको व्यथित, दुखी करते हैं। वो पीछा नहीं छोड़ेंगे। यानी कि अगर आप पास्ट में चले गए और आपने पुरानी बातों पर विचार करना शुरू कर दिया, तो आप बहुत तनाव में चले जाएंगे, स्ट्रेस में चले जाएंगे। किसी के साथ अगर आप जरूरत से ज्यादा बातें करेंगे तो बात का अंत झगड़े से हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इस समय पर आपको सावधान रहना है, प्रेजेंट में रहना है, वर्तमान में। इस समय पर आप जहां भी हैं, जो भी कर रहे हैं, बस उस काम पर आपका पूरा चित्त होना चाहिए। यही आपकी शांति का, सुख का मार्ग बनेगा, ठीक है। देखो, भविष्यवाणियों की बात करते हैं तो मन में आपके उत्साह, उमंग रहेगी, ये अच्छी बात है। निगेटिविटी भी घेरेगी, विचारों की अधिकता हो सकती है और नींद लेने में परेशानी हो सकती है। चंद्रमा कमजोर होने की वजह से कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानी हो सकती है। जुकाम हो सकता है, गले में दर्द हो सकता है, छाती और गले में कफ और इन्फेक्शन हो सकता है, बुखार भी आ सकता है। तो ये चंद्रमा से जुड़े, यूरिन से जुड़े हुए रोग भी आपको हो सकते हैं। स्त्रियों को स्त्रियों से जुड़े हुए रोग परेशान कर सकते हैं। साथ ही साथ स्त्रियों को जरूरत से ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग और इमोशनली स्ट्रेस, तनाव का सामना करना पड़ेगा। इस समय और काल पर आप गलतियां नहीं करेंगे, गलतियां करने से बचेंगे, यानी फूक फूक कर कदम रखेंगे, बहुत सोच समझ कर कोई कार्य करेंगे, किसी गुरु से मार्गदर्शन लेने की कोशिश करेंगे और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का पूरा प्रयास करेंगे।
कहने का मतलब यह है कि ये आप अपने बारे में अब वो सारी चीजें जानना शुरू कर रहे हैं जो कोई कर ही नहीं पाता। स्वयं की खोज, आत्मविकास। जी हाँ, आप अपनी कमियों को चुन चुन कर ढूंढेंगे, उन पर काम करेंगे, उन्हें समाप्त करेंगे। किसी प्रकार की नई योजना पर आप कार्य कर सकते हैं, नए तरीके से आप काम कर सकते हैं। कार्यस्थल पर, नौकरी में आपको नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। आने वाले समय और काल में पदोन्नति के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। व्यापार बिजनेस की बात करें तो इस समय पर व्यापारिक उन्नति के मार्ग आपको मिलेंगे। हालांकि चल रहे बिजनेस में इतना अच्छा रिस्पांस नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी काम ठीक ठाक चलेगा। अशांति मन में नहीं होगी। छोटी छोटी अड़चनें रहेंगी, वो आपको परेशान करेंगे। उधारी की समस्या बहुत अधिक रहेगी। अपने व्यापारिक स्थल में आप किसी प्रकार का बड़ा बदलाव कर सकते हैं, जैसे दिशा वगैरह का परिवर्तन आप कर सकते हैं। अपने बैठने की दिशा बदल सकते हैं। अपने कार्यस्थल पर कुछ अच्छी पेंटिंग्स लगा सकते हैं, खूबसूरत पेंटिंग लगा सकते हैं जो कि वास्तु और ज्योतिष के नियमों पर आधारित होंगी। इसी प्रकार के आप कुछ ऐसी चीजें रख सकते हैं, कोई ऐसा जो कि पॉजिटिविटी को बढ़ाने वाला हो, जैसे श्रीयंत्र स्थापित कर सकते हैं, कामधेनु गाय आप रख सकते हैं, या कुछ और ऐसा कोई पोटली वगैरह रख सकते हैं। ये बहुत अच्छा होगा। इससे आपके कार्यस्थल पर बिजनेस में तरक्की के आसार बनेंगे। ठीक है, लोगों के साथ आपका व्यवहार बड़ा ही विनम्र, बड़ा ही पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, लेकिन आपकी सच्चाई और आपकी अच्छाई का लोग फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए आपको सलाह यह दी जाती है कि आप थोड़े से चालाक बने। ज्यादा सीधे, ज्यादा सरल, ज्यादा भोले भाले बनने वाले इस कलयुग में सबसे पहले उनका ही दोहन किया जाता है। जंगल में वही वृक्ष सबसे पहले कटते हैं जो एकदम सीधे होते हैं। तो इतना सीधा भी नहीं होना है। अपनी सुरक्षात्मक चालाकी बनाकर रखिए। लोगों से चालाकी से बात करिए। लोगों के मनोभाव को समझिए कि वो किस प्रकार से आपसे बात कर रहे हैं, उनकी मन की स्थिति क्या है, अंतर मन में क्या चल रहा है। नई व्यापारिक रणनीतियों को आप ट्राई कर सकते हैं। बिजनेस व्यवसाय की यदि बात करेंगे तो इस समय पर आपके शुक्र से, बुध से और गुरु से जुड़े हुए व्यवसाय अच्छे चलने वाले हैं। अब कौन से है ये व्यवसाय? खेतीबाड़ी का व्यवसाय है, डेयरी प्रोडक्ट का व्यवसाय है, दवाइयों का व्यवसाय है, डॉक्टर आदि का प्रोफेशन है, वकालत का प्रोफेशन है, एडवाइस देने का काम है, कंसल्टेंसी है, टीचिंग का काम है, साथ ही साथ वस्त्र, डेकोरेशन और इत्र, परफ्यूम आदि का काम है। ये अच्छा चलने वाला है। राहु, मंगल और चंद्र के कार्य मध्यम चलेंगे, जैसे कि शेयर मार्केट का काम है, ऑनलाइन का काम, सोशल मीडिया का काम है, इलेक्ट्रॉनिक सामान का काम है, डिजिटल का कोई काम है, प्रॉपर्टी का काम है, खरीद फरोख्त का काम है और कमीशन वगैरह के काम है। ये मध्यम चलेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ शनि के काम और केतु के काम मंदे हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि धातु से जुड़े हुए कार्य हैं, ऑयल से जुड़े हुए कार्य हैं, चमड़े से जुड़े हुए कार्य हैं, ये मंदे रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आप समझिए कि अचानक से आपको कोई एक बुरी खबर सुनने को मिल सकती है। कोई अपना ही व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, आपके पैसे लूट सकता है, पैसे आपके डुबा सकता है, चोरी हो सकती है। तो इन चीजों का आप अपने व्यापारिक स्थल पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपके साथ काम करने वाले आपके सहकर्मी या पार्टनर ही आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। आपको उसकी कीमत चुकानी होगी। कर्म करेगा कोई और, लेकिन उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। तो इसके लिए आप तैयार रहिए, थोड़ा सा सतर्क रहिए। पैसे के लेन देन आप स्वयं अपने हाथों से करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। डॉक्यूमेंट वगैरह साइन 1-2 दिन ना करें तो ज्यादा अच्छा है। करें भी तो काले रंग के पेन से ना करें और थोड़ा सा पढ़कर अच्छी तरीके से करें। ठीक है, नौकरी की बात करें तो नौकरी में आप अपना ईगो बीच में लेकर ना आए। जैसे कि किसी ने कुछ कह दिया तो उसकी बात को दिल से लगा लिया, अब ये क्यों कह दिया, कैसे कह दिया, या फिर हमसे ही क्यों काम कराया जा रहा है, हमें ही क्यों बार बार टोका जाता है, हमारे ही पीछे क्यों लोग पड़े हुए हैं। इस तरीके की बातें आप ना सोचिए। साथ ही साथ किसी काम के लिए अड़िए भी मत। उच्च अधिकारियों के साथ आपको तालमेल बैठाना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत समझौता भी आपको करना ही पड़ेगा। मन उदासीन सा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी, पर स्थिति आपकी मजबूत रहेगी, क्योंकि काम से आप नहीं थकते भी हैं, लेकिन काम आपको रोक नहीं सकता। ना ही काम आपको दुखी करता है, परेशान करता है। मेहनत करने से आप पीछे कभी नहीं हटते, मेहनत खूब करते हैं। आप पीछे हटते हैं जब आप व्यवहार में गंदगी देखते हैं, नीच व्यवहार देखते हैं, गलत दुर्व्यवहार देखते हैं, जब आप देखते हैं भेदभाव, जब आप देखते हैं गलत सोच, गलत विचार, तो आप दुखी होते हैं, व्यथित होते हैं, और ये आपको देखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप तैयार रहिए। एक और खास बात यहां पर कि आपके कार्यस्थल पर कुछ ऐसा होगा जिससे कि आपके किसी साथी की, सहकर्मी की नौकरी चली जाएगी, खतरे में आ जाएगी। आप सुरक्षित हैं, लेकिन ये घटना आपको थोड़ा सा परेशान कर देगी, आपके दिल को तोड़ देगी। आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो कोई आपके साथ बुरा करे तो आप भी उसके साथ बुरा करें। नहीं, आप ऐसे इंसान नहीं हैं।
आप माफ कर देते हैं, आप कहते हैं जो होगा भगवान देखेंगे, और आप अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। तो किसी के भी साथ, चाहे उसने आपके साथ ही गलत क्यों ना किया हो, अगर किसी के भी साथ गलत होता है तो आपका मन खराब हो ही जाता है। ये आपके मन की पवित्रता है। प्रेम संबंध इस समय पर खराब होंगे, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा खराब है और ये स्थिति अच्छी नहीं है। केमद्रुम योग जो है यह प्रेम संबंधों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अलगाव, बिखराव, टकराव, विश्वास की कमी और एक दूसरे पर लांछन, किसी तीसरे व्यक्ति के बीच में एंट्री, ये सारी चीजें प्रेम संबंधों को खराब करेंगी। गुप्त प्रेम संबंध उजागर हो जाएंगे समय से पहले और मानहानि के कारक बनेंगे। कुछ काम वासना प्रबल होने की वजह से बने हुए, काम भाव की पूर्ति हेतु बने हुए प्रेम संबंध की पोल खुल जाएगी। प्रेमी एक दूसरे से दूरी महसूस करेंगे, कोई एक दूसरे से दूरी बना लेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है। प्रेम तत्व की कमी जरूर महसूस होगी। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका जीवन साथी आप में इंटरेस्ट कम ले रहा है। वो बात, वो चीज आपको महसूस नहीं होगी। एक कहते हैं ना कि एक अट्रैक्शन होता है, एक प्रेम होता है, एक बहुत ही नाजुक सा एक इमोशन होता है, वो आपको महसूस नहीं होगा। बाकी सब ठीक रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। थोड़ी बहुत मनमानी जीवन साथी करता हुआ सा दिखाई देगा, लेकिन बाद में गलती भी मानेगा, स्वीकार करेगा। अगर आपने थोड़ा सा अपना नियंत्रण खोया, समझदारी आपने नहीं दिखाई, तो किसी बात को लेकर अचानक से झगड़ा भी हो सकता है, ठीक है। आपकी समझदारी ही आपके जीवन में सुख शांति की कारक बनेगी। तो जितना मौन रहेंगे, चुप रहेंगे, लोगों को इग्नोर करेंगे, सहेंगे, उतना ही आप शांत रहेंगे, उतनी ही आप सुकून में जीवन को बिताएंगे। अन्यथा कलह क्लेश तनाव निश्चित है। विदेश में जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें कार्यस्थल पर बहुत परेशानियां उठानी पड़ेंगी, मतलब कि वह उन्हें मोल नहीं मिलेगा, वह भाव नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए, मेहनत का मोल नहीं मिलेगा। साथ ही साथ व्यक्तिगत समस्याएं भी लगी रहेंगी। अब यहां पर सबसे बड़ी बात ध्यान से सुनिए कि आपका दिल कैसे टूटेगा। 3 चीजें हैं। पहला तो हमने आपको बता ही दिया है कि प्रेम में आपका ब्रेकअप होगा, गलतफहमी बढ़ेगी इसकी वजह से, जिसमें आपकी गलती नहीं होगी, लेकिन तब भी आपको सहना पड़ेगा। ये तो पहली बात होगी। दूसरा यह है कि कोई भी पार्टनरशिप होगी उसमें तनाव आएगा। किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप हो, बिजनेस की पार्टनरशिप है, रिलेशनशिप की पार्टनरशिप है, इमोशनल पार्टनरशिप है ना। हम होते हैं ना बहुत सारे, प्रेम संबंध में है, दाम्पत्य जीवन में है, ये सब पार्टनरशिप ही तो है। तो कोई भी पार्टनरशिप होगी उसमें कड़वाहट आएगी ही आएगी, आपका दिल टूटेगा ही टूटेगा, आपको नुकसान उठाना ही पड़ेगा। बिजनेस है खास तौर से, तो वहां आपको नुकसान उठाना ही पड़ेगा। तीसरा है कि ना चाहते हुए भी किसी अपने ही व्यक्ति के साथ, जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं, जिसे आप चाहते हैं, वह आपसे दूर हो जाएगा और आप देखते रह जाएंगे, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये नकारात्मक चीजें हैं जो आपके दिल को तोड़ने वाली हैं। वैसे भी हम आपको बता दें कि ये स्थिति थोड़ी सी आपके लिए कठिन है। हालांकि कोई ऐसी बड़ी बाधा नहीं है जिसमें कि आप डर जाएं, रुक जाएं, थम जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग रखना है। एक चीज याद रखो, बड़ा सूत्र आपको दिए देते हैं कि अगर आप अपने जीवन में शांति और सुकून से जीना चाहते हैं तो आपको 3 गुण अपनाने ही पड़ेंगे। सबसे पहला गुण कि चीजों को इग्नोर करो। जी हाँ, बहुत सारी चीजें आपके आसपास ऐसी होती रहती हैं, किसी ने कुछ कह दिया है, किसी ने कोई कुछ ऐसा काम कर दिया है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको प्रभावित कर रहा है। अब आप हर बात के बारे में सोचते बैठेंगे तो आपका समय इसी में चला जाएगा और इमोशन की जो लाइन है वो डिस्टर्ब होगी, ऊंच नीच होती रहेगी, तो आप भावनात्मक असंतुलित रहेंगे। फिर कैसे फोकस लगेगा, शांति कैसे मिलेगी? तो यहां पर ये आपको करना है। दूसरा कि सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात कि अपना विश्वास अपने ऊपर हमेशा रखिए। अपने आप को कभी नीचे मत गिराइए, डिसग्रेस मत करिए, अपनी वैल्यू मत गिराइए। कोई कुछ भी कहे, कितने ही आरोप लगा दे, कुछ भी कर दे, आप दोषी नहीं हैं। करने वाला ईश्वर है, आप तो माध्यम मात्र हैं। और आप कोई पाप कर्म तो कर नहीं रहे किसी को जानबूझ के। अगर अनजाने में डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर कोई आपसे हर्ट हो जाता है, कुछ बात हो जाती है, तो उसके लिए आप अपने आप को दोषी मानकर खुद को सजा मत दो, अपने कॉन्फिडेंस को मत गिराओ। आत्मविश्वास टूटते ही जीवन में निराशा घर कर जाती है, फिर विनाश शुरू होता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है कि वर्तमान में रहिए। अगर आप भूतकाल में रहेंगे तो पछतावे, और अगर भविष्यकाल में रहेंगे तो उम्मीदें। लेकिन रियलिटी एक भी नहीं है। रियलिटी आज है कि आप जहां बैठे हैं, आप जिस स्थिति में हैं, आप जैसी स्थिति को देख रहे हैं, जो भी आप कर पा रहे हैं वही सत्य है। तो इस रियलिटी में आपको रहना है, ठीक है। ये सबसे बड़े सूत्र है। वर्तमान में रहिए, इसे एंजॉय करिए, आनंद रहिए। हालांकि आप ये कर पाएंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। बात करते हैं उपाय की, तो देखो सबसे अच्छा उपाय तो यही है कि आप अपने हाथ में
पुरुष है तो दाहिने और स्त्री है तो बाएं में कड़ा चांदी का पहन लें। नहीं पहन पाते तो सफेद रंग का एक धागा ही लपेट लें। ठीक है, इतना तो आप कर ही लीजिए, पहला काम। दूसरा कि अगले 3 से 5 दिन लगातार कोशिश करिए कि शिव जी को कच्चे दूध से अभिषेक करें। ठीक है, कच्चा दूध नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं है, जैसा भी है आप उससे अभिषेक जरूर करें। साथ ही साथ उसमें थोड़े से चावल डाल दें, अति उत्तम होगा। अभिषेक करने के बाद में पंचाक्षरी मंत्र का जाप तो करें ही, फिर उसके बाद कम से कम 21 बार इस मंत्र का भी उच्चारण कर लें। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। ये चंद्रमा का मंत्र है, चंद्रमा अनुकूल होगा। चंद्र त्राटक एक बहुत अच्छा उपाय है, रात्रि के समय करें या मोबाइल में चंद्रमा की एकदम रियल जैसी जो तस्वीर है वो निकालें और उसे देखें जब तक कि आपकी आंखों से आंसू ना आ जाए। पलक बिना झपकाए देखें, फिर जब आंसू आ जाए तो आंख बंद कर लें, आराम हो जाए, रिलैक्स हो जाए। ये चंद्र त्राटक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। माँ और माँ की उम्र की महिलाओं का सम्मान करेंगे, अपमान नहीं करेंगे, माँ से आशीर्वाद लेंगे। ठीक है, बस इन चीजों का आप ख्याल रखिए। अब बात करते हैं उस उपाय की जो हमने शुरू में बताया था, जो भिखारी को भी राजा बनाने का सामर्थ्य रखता है। क्या करना है, ध्यान से सुनिए। पिछले कार्यक्रम में भी हमने इसके विषय में आपको बताया है, फिर बता देते हैं। एक चौकी लेनी है, लाल रंग का कपड़ा उसके ऊपर बिछाना है और उसके ऊपर आपको सिंदूर लगे हुए, कुमकुम लगे हुए चावल, अक्षत, टूटे फूटे चावल ना हो ये देख लेना। चावल से माँ लक्ष्मी के चरण कमल बनाने हैं, जैसे होते हैं ना 10 उंगलियां, इस तरीके से माई ने पैर स्थापित किए तो जो बने निशान, वो चरण कमल बनाने हैं, 10 उंगलियां बनानी है और उनके सामने घी का दीपक जलाना है। दीपक में थोड़ी सी केसर डाल दें या थोड़ा सा कुमकुम डाल दें। अब आपको क्या करना है, चरण कमल के बीच में जो जगह बची है उसमें पीली सरसों भर दें। ठीक है, इसके साथ साथ माई के चरण कमल में जो ऊपर की जगह है वहां पर चांदी का एक रखते हैं। फिर अब हर एक उंगली, यानी 10 उंगलियां हैं तो 10 उंगलियों के आगे आपको क्या रखना है, ध्यान से सुनिए। कुछ खास चीजें हैं, जैसे कि 10 उंगलियों के सामने एक एक सिक्का रखना है। ठीक है, एक एक कमल गट्टा रखना है, एक एक गोमती चक्र रखना है और एक एक कौड़ी रखनी है, लक्ष्मी कौड़ी आती है वो रखनी है। एक एक रक्त गूंजा रखना है और एक एक काली हल्दी की गांठ रखनी है। इस प्रकार 10 आपने रख लिया उंगलियों के सामने। ठीक है, अब अंत में आपको एक एक कमल का पुष्प लेना है और माई के चरणों के सामने रख देना है। अब वहीं पर बैठकर आपको कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना है। रात भर के लिए इस सामग्री को वहीं रखा छोड़ देना है। ये क्रिया आपको शुक्रवार के दिन करनी है। अगले दिन सुबह स्नान आदि करके, सूर्योदय से पहले जागे, स्नान आदि करके जाएं और इस कपड़े को बीच में से काट लें, दोनों पैरों के बीच में। ठीक है, एक बड़ा सा कट लगाकर कपड़े को 2 टुकड़े में कर लें और दोनों की पोटलियां बना लें। दाहिनी पोटली को अपने कार्यस्थल पर, अपने बिजनेस, अपनी नौकरी के मुख्य दरवाजे पर टांग दें। बाई पोटली को अपने धन स्थान यानी कि अपनी तिजोरी में रख दें। इंतजार करें, कुछ ही दिनों में परिवर्तन महसूस आप करेंगे। पैसा खींचा चला आएगा चुंबक की तरह, रुक ही नहीं सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। 3 महीने तक इन पोटलियों को रखी रहने दें, उसके बाद इन्हें जल विसर्जित कर दें और दोबारा बना दें। आप खुद ही बनाएंगे दोबारा, आपको लाभ ही इतना होगा। 3 महीने, 6 महीने या 1 साल में इतने बड़े परिवर्तन आप देखेंगे कि आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। कर्जा चुक जाएगा, पैसे की समस्या दूर हो जाएगी। अब जो बातें हमने आपको बताई हैं ये सारी आपकी गोचर है, कुंडली नहीं। कुंडली आपका व्यक्तिगत विश्लेषण होगा, उसके लिए आप वीडियो में नंबर है, फोन कर लें। साथ ही साथ इस कलयुग में तंत्र मंत्र, नकारात्मक ऊर्जा, नजर, टोना, टोटका से हर वक्त अपनी सुरक्षा के लिए महामाई का यह दिव्य रक्षा कवच जरूर मंगा लें। पूरी तरह से जागृत, अभिमंत्रित और जिसने भी इसको लिया है उसके जीवन में साक्षात प्रमाणित उसकी सुरक्षा देने वाला यह महारक्षा कवच है। यह आपको भी सुरक्षा देगा, हर प्रकार की नेगेटिविटी से आपको बचाएगा। इसे भी मंगवा लें। बाकी महामाई फिर है ही आपका, हमारा सबका उद्धार करने के लिए। चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।